सभी को मेरे तरफ से प्रणाम और गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर सफल आदमी को गुरु का जरूरत पड़ा है। और जो भी आदमी एक अच्छा मेंटोर चुनता है वही आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। जिसका जिंदगी में अगर कोई गुरु नहीं बनाया है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो गुरु की महिमा बहुत अपार है और हम लोग का भारतीय संस्कृति में तो भगवान से भी बढ़ के गुरु को माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, गुरु दियो गोविंद बताए, है ना। तो गुरु हम लोग का भगवान से भी बढ़ के, पहले गुरु को हम लोग जगह देते हैं फिर भगवान, क्योंकि गुरु को भी बतलाने वाले, भगवान को भी बतलाने वाले हम लोग के गुरुदेव हैं। इसलिए बोला भी गया है, ये तन 20 की बेलरी गुरु रस की खान, शीश दियो जो गुरु मिलियो तो भी सस्ता जान। और इससे बड़ा बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं होगा कि गुरु का महत्व क्या है। लेकिन गुरु सच्चा गुरु होना चाहिए, जो धर्म के रास्ता आपको बताए, न्याय का रास्ता बताए, जो आपका चरित्र निर्माण में सहायता दे, वैसा गुरु आपको चुनना है, ऐसा मेंटर आपको चुनना है। जो सदगुरु होता है, सदगुरु जो दुर्गति गलत रास्ता में कभी भी भटकने ना दे, उनको बोला जाता सदगुरु। वैसे सदगुरु को मेरा नमन गुरु पूर्णिमा का, और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। तो किसी ना किसी मोड़ पे, जिंदगी की हर मोड़ पे हम लोग को एक गुरु की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम लोग के पास में जिंदगी में सफल होने का एक इच्छा है, चाह, जिसको हम लोग डिजायर बोल सकते हैं। तो डिजायर आदमी के पास में जो है, सभी के पास में होता है, लेकिन किसी के पास में होता है एक नॉर्मल डिजायर। नॉर्मल डिजायर मतलब मन में कुछ विचार आया, इच्छा आया और जन्म लेते ही उसका मृत्यु हो गया, मर गया। मतलब आपने कुछ क्रिएशन करने के बारे में सोचे और पल भर में ही नेगेटिव होकर उसको छोड़ दिया। ये नॉर्मल डिजायर में आता है, जो 95% लोगों के पास में ये डिजायर होता है। 5% लोगों के पास में जो डिजायर होता है वो डिजायर बर्निंग डिजायर कहलाता है। यस, बर्निंग डिजायर, पल्साटिंग डिजायर और डोमिनेटिंग डिजायर। मतलब जो 95% लोग हैं जो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, अनहैप्पीनेस में है, वो लोग के पास में नॉर्मल डिजायर होता है। नॉर्मल डिजायर मीन्स अभी वो लोग के पास में इच्छा हुआ अमीर बनने का और सुबह हिम्मत हार जाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव छा जाता है और वो नेगेटिव उस जो डिजायर जो जन्म लिया था उसको मृत्यु का घाट उतार देता है। और ऐसे लोग 95% लोग हैं जिनका विचार, आज अमीरी का विचार जन्म लिया और सुबह सुबह होते होते डेथ हो जाता है। 5% लोगों के पास में जो डिजायर होता है वो डिजायर ऐसा होता है, उनका माइंड में वो हावी हो जाता है। जब सोता है तब वो डिजायर उसको जगाता है। मतलब एक बीज उत्पन्न होता है और वो बीज को वो सीड करता है। मतलब एक खेत के जैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। इस दिमाग में हम जो भी बोएंगे वही उगेगा। तो जो 5% लोग हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड का होते हैं और वो बीज को अगर एक बार बो दिए यहाँ, तो उसको फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसको वो लोग कल्टीवेट करते हैं और धीरे धीरे उसको पौधा के रूप में जन्म देते हैं। फिर वो पौधा को पालते हैं, सीखते, वो बड़ा हो जाते हैं। दैट मीन्स आपका सपना आया बड़ा आदमी बनने का और आपने उस विचार को प्लान के साथ काम करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे वो प्लान बड़ा होता है, वो आपका बिजनेस बड़ा होता है, वो डिजायर बड़ा होते जाता है और आप एक बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर देते हैं,
छाया, फूल, ऑक्सीजन देते रहेगा। तो उस प्रकार का जो डिजायर है उसको हम लोग पल्साइटिंग डिजायर या डोमिनेट डिजायर या बर्निंग डिजायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि 95% जो पीपल है, या गांव में ले लो या शहर में ले लो या कंट्री में ले लो या वर्ल्ड वाइड ले लो, 95% का कैटेगरी उसका माइंड में भी डिजायर पैदा होता है और फिर उसको डेट होने में भी टाइम नहीं लगता है। मतलब जन्म लेने के साथ ही उसका डिजायर मर भी जाता है। और 5% लोग पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं जिसका डिजायर अगर जन्म ले लिया तो वो उसको पोलियो का इंजेक्शन लगा के, उसको हर प्रतिरोधक रोग का इंजेक्शन लगा के उसको सुरक्षा करते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं, उस पे प्लान करते हैं, उस पे काम करते हैं और वो अपने डिजायर को पूरा जो है बर्निंग डिजायर बना के, पल्साइटिंग डिजायर बना के और डोमिनेटिंग डिजायर बना के उस पे सफल हो जाते हैं। राइट? जैसे कि बोला गया है, सक्सेस क्या है? सक्सेस इज नोट द फेलियर ऑफ absence, it is the attainment of ultimate objective, it means winning the war, not everybody। मतलब सफलता केवल वही नहीं है कि बार बार आप असफल हो रहे हैं, सफलता का रास्ता वही है, लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब नहीं। सफलता का मतलब छोटा मोटा युद्ध को जीत लेना सफलता नहीं है। सफलता का मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अंतिम इच्छा जो है, जो बड़ा सपना है उसको पूरा कर लेना, वो सफलता होता है। ये एडविन सी बार्न्स के द्वारा बोला गया है। राइट?